देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। अगुस्ता केस में रोज नए राज खुल रहे हैं, लेकिन केस के पीछे पुरानी कहानी ही है। आज लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि जो बोफोर्स में नहीं हुआ वो शायद अगुस्ता में हम कर पाए। दूसरी तरफ अगुस्ता मामले से तिल मिलाई हुई कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाने के लिए मार्च पर निकली। क्या अगुस्ता बस एक बहाना होकर रह गया है? अगुस्ता के बहाने कांग्रेस अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है और गांधी परिवार अपनी अहमियत साबित कर रही है। और अगुस्ता के बहाने बीजेपी कांग्रेस और गांधी परिवार पर सीधा वार कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज अगुस्ता की आग कैसे भड़की। कांग्रेस और बीजेपी अगुस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील का मामला संसद के बाद अब सड़क पर ले आई हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला तो बीजेपी ने भी संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने संसद के आसपास धारा 144 लगे होने के बावजूद मार्च किया। नतीजा, सोनिया गांधी सहित तमाम सीनियर कांग्रेसी नेता गिरफ्तार भी कर लिए गए। हालांकि थाने ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मौका मिला तो कांग्रेस नहीं चुकी, मोदी सरकार पर पुरजोर तरीके से निशाना साधा। हमें डराने की, बदनाम करने की कितनी भी कोशिश ये लोग कर ले, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। सड़क ही नहीं, लोकसभा में भी अगुस्ता पर जमकर घमासान हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने अगुस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में यूपीए सरकार पर सीधा निशाना लगाया तो कांग्रेस ने भी लगे हाथ जांच की चुनौती दे डाली। The truth may lead to very unwanted realism. What we could not do in Bofors, maybe we will do it in Augusta. सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होने दो, और अगर वो तैयार है, हम फेस करने को तैयार है। संसद सड़क के बाद अगुस्ता का मामला अदालत में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सीबीआई ने 2013 में केस रजिस्टर किया तो अब तक किसी पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? अब तक इस पर क्या एक्शन हुआ है? हम भी आवाज अड्डा में ये पूछ रहे हैं कि सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? सिर्फ नारेबाजी और एक दूसरे पर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है? और शाम आते आते अगुस्ता की राजनीति और भी गर्मा गई। चुनाव प्रचार पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्पीच देते समय सोनिया गांधी पर सीधा निशाना साधा। आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है? कोई रहता है? मेरा रिश्तेदार इटली में रहता है? नहीं रहता है ना? अब वहां की कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की पिछली सरकार में कुछ लोगों ने पैसे खाए हैं, तो यहां हमें क्या परेशान कर रहे हो भाई? हमने तो इटली देखा नहीं है, हम तो इटली में किसी को जानते नहीं है, हमने इटली के लोगों को कभी मिले नहीं है, और फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ मेरे भाइयों? ये हेलीकॉप्टर में चोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं? कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कितना ही बड़ा क्यों न हो, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आवाज अड्डा में आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह। स्वागत है आप सबका आवाज अड्डा में। नरेंद्र तनेजा जी, आज
प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि निशाने पर सोनिया गांधी है और मनोहर पर्रिकर ने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा जो हम बोफोर्स में नहीं कर सके शायद अब अगुस्ता में कर ले। ये किस बेसिस पर कहा जा रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज ऑफिशियली जीजा जी को लॉन्च किया गया और उसी लिए सारा कार्यक्रम आज सुबह हुआ जंतर मंतर पे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने जो प्रश्न किया उसका मैं देखिए, जो इटली के कोर्ट ने कहा उसके अलावा जो कागजों से निकल के आ रहा है, जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है, जो सीबीआई की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, वो निकल के आ रहा है कि वहां पे जो अभी जो लोगों से बातचीत हुई है, इसके अलावा निकल के आ रहा है कि वहां पे गड़बड़ हुआ है। और ये तो कांग्रेस ने संसद के पटल पे भी माना है कि भाई करप्शन हुआ है। अच्छा, इटली के कोर्ट में जिन्होंने ये कह दिया, जिन्होंने जो उसमें लिप्त थे उनको सजा हो चुकी है। और इटली मैं सवाल को थोड़ा इलैबोरेट करती हूँ नरेंद्र तनेजा जी, मैं सवाल को थोड़ा इलैबोरेट करती हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे, क्योंकि बोफोर्स मामले में क्या हुआ, इस तरह की काफी सारी नारेबाजी हुई, बहुत बड़ा मैटर बन गया, उंगलियां उठी, तहकीकात हुई और फिर अंत में कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त ये सवाल मैं पूछ रही हूं कि कैसे हम श्योर है कि अगुस्ता का ये हाल ना हो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो सीबीआई और ईडी की जांच है हमारी तरफ से, बयानों को छोड़िए, हमारी तरफ से क्या हमने ऑन पेपर ये भी प्रूव किया कि ब्राइब्स दिए गए? भारत के क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ये प्रूव किया है? ये तो कांग्रेस कह चुकी है, सब मान रहे हैं ना, ब्राइब दिया गया है, करप्शन हुआ है तो मान चुके हैं, ये तो बहस का विषय ही नहीं है, ये तो माना जा चुका है। कांग्रेस भी मान रही है कि करप्शन हुआ है, एंथोनी साहब ने बोला है, अब वो विषय नहीं है सब। और ये भी तय हो चुका है कि जिन्होंने पैसा दिया वो जेल में है। अब यहां किसको मिला, बात वो हो रही है, सारी बहस इसकी है। और जो कांग्रेस जिस हिसाब से कांग्रेस के अंदर जो विचलित हो गई है वो समझ में नहीं आ रहा। भाई अगर बात सिर्फ इतनी सी हो रही है किन लोगों ने पैसा खाया, घूस किसने खाई, उनको पकड़ने की बात, और विचलित कांग्रेस हो रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस को तो बल्कि साथ मिलना चाहिए, ज्वाइंट मिशन बनाना चाहिए। कभी किन लोगों ने घूस खाई, उसकी जगह वो विचलित हो रहे हैं, बौखलाहट आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आप हमारी लीडरशिप को अटैक कर। अरे भैया, कौन कह रहा है? बात ये हो रही है किसने घूस खाई, और ये जो घूस जिन लोगों ने खाई उनको पकड़ना। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, देखिए आरोप तो आरोप काफी क्लियर है, लेकिन प्रियंका जी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वन लाइन, एक सेकेंड मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए कि ये साबित हो चुका है और उस पर कार्रवाई हो रही है। और रक्षा मंत्री ने आज जो वक्तव्य दिया, क्या साबित हो चुका है? यही कहा कि क्या साबित हो चुका है? आप किस चीज की बात करें? क्या साबित हो चुका है? क्या साबित हो चुका है? नहीं, ये प्रक्रिया चल रही है, सीबीआई एनफोर्समेंट। आपने कहा कुछ साबित हो चुका है, अच्छे सबूत हाथ में, क्योंकि हम आगे यही पूछेंगे कि एक्चुअली इसमें से सब निकल करके आ रहे हैं। प्रियंका जी, आप बस मुझे ये समझाएं कि अगर अगुस्ता केस की चर्चा लोकसभा में होती है तो इससे लोकतंत्र को खतरा कैसे हो गया? अगर गांधी परिवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इससे लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? अगर आपकी पार्टी की फर्स्ट फैमिली, आपकी पार्टी की फर्स्ट फैमिली, पूरा करने दीजिए, अगर आपकी पार्टी की फर्स्ट फैमिली टारगेटेड फील कर रही है, इससे डेमोक्रेसी को क्यों थ्रेट है? अच्छा, अब मैं जवाब दे सकती हूँ तमन्ना जी, आपका सवाल हो गया हो तो? जी प्लीज गो अहेड। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र तनेजा जी से कहना चाहती हूँ, साबित जरूर ये हो गया है कि कितनी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। 2012 से आप सत्ता में हैं। अगुस्ता का जो कोई मामला था 2013 में सामने आया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, उन पे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुआ था। आप एक सेकेंड, आपको मैंने बीच में नहीं टोका था, सुनने की क्षमता रखें। 2012 से नहीं है, आपसे 2012 में भारतीय जनता पार्टी 2012 का 14 है। अरे सुनने की तो क्षमता रखें, पता है सच्चाई से आपको बड़ा दुख होता है। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। प्रियंका जी, फैक्चुअल एरर है, 2014 आपने 12 का, मैं ये कह रहा हूँ, हम 2014 कीजिए। प्रियंका जी कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आई कांट कंटिन्यू इफ ही कीप्स इंटरप्टिंग। हम उनकी बात सुन लें, पर इनको इतनी क्षमता नहीं है कि दूसरों की बात सुने। नहीं, वो उन्होंने बस 2013 का 12 बताया है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। 282 सीट वाली पार्टी
282 सीट वाली पार्टी ने अपनी पूरी जुडिशरी आउटसोर्स कर दी है इटालियन कोर्ट्स को, और इटालियन कोर्ट्स के कुछ गिने चुने वर्डिक्ट्स आकर उस पर आप लोग आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हमारे अंतर्गत हुआ, जो भी इन्वेस्टिगेशन होना था हमने शुरुआत की। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं 2012 से ये क्यों इस केस पर बैठे हुए थे? जो भी आरोपी हैं आप उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हम खुद कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब, लेकिन डेमोक्रेसी को खतरा कैसे हुआ प्रियंका जी? उस पे एक सेकेंड प्लीज तमन्ना, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। आप उन पे इन्वेस्टिगेशन करिए और जो भी गिल्टी पाया जाए आप उसको जो भी पनिशमेंट होता है वो करिए। पर भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है कि एक भी ऐसा कोई करप्शन चार्ज नहीं हुआ होगा जिसका इन्हें 2014 में मुद्दा बनाया हो, उसको आप प्रूव कर पाए हो। दूसरी चीज आपने मुझसे पूछी कि डेमोक्रेसी का हनन कैसे हो रहा है अगर फैमिली पे अटैक हो रहा है। आई एम सॉरी, आज जो मार्च फॉर डेमोक्रेसी थी वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो उत्तराखंड में हम काम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि अपना गैर संवैधानिक काम में, वो तो अलग इशू है ना प्रियंका जी, वो तो अलग इशू है। आज जो आपकी मार्च निकली, आज जो आपकी मार्च इस तरीके का इन्होंने काम किया है कि तमन्ना आई शुड बी रॉबर्ट, बट यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। रॉबर्ट वाड्रा जी के भी पिक्चर थी उस पोस्टर पर, लॉन्च हुआ आज। लॉन्च क्या मैसेजिंग है? मतलब डेमोक्रेसी को खतरा कैसे हुआ, बस उतना आप बता दीजिए। नहीं, डेमोक्रेसी को खतरा ऐसे हुआ 2014 में एक 282 सीट की सरकार आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है, पर वो लैंड एक्ट को अगर रिवाइज करना चाहती है वो ऑर्डिनेंस का जरिया लेती है। डेमोक्रेसी पे खतरा इस तरीके से हुआ कि आप जाकर अरुणाचल में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, अपने चुना हुआ आरएसएस अपॉइंटेड गवर्नर चुनते हैं और आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देते हैं। डेमोक्रेसी का हनन ऐसे हुआ कि आपने आप मार्च पर आए जब अगुस्ता की चर्चा हुई और देश के पर आप मार्च पर नहीं आए और अगुस्ता की चर्चा होती तभी आते। सुधींद्र भदौड़िया और राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। सुधींद्र भदौड़िया जी, इस पूरे मामले में जो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी पार्टी आए, प्लीज प्रियंका जी और नरेंद्र तनेजा जी, प्लीज अब हम दूसरे पैनल को भी इंक्लूड करें चर्चा में। सुधींद्र भदौड़िया जी, सैकड़ों जगह प्रेसिडेंट रूल लगाया, वो लोकतंत्र की बात। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट रूल, हम डाइवर्ट करें। आज बहुत ही क्लियर बात हो रही है सुधींद्र भदौड़िया जी, आज बहुत ही क्लियर एक टीम निकल कर आ रही है सामने। कांग्रेस पार्टी एक साथ आती है जब गांधी परिवार पर उंगली उठाता है और जिस तरीके से आपने डेमोक्रेसी का हनन किया है कोई और पार्टी ने नहीं किया है। प्रियंका जी प्लीज, इफ यू विल लेट अदर्स स्पीक, प्लीज प्रियंका जी और तनेजा जी और प्रियंका जी प्लीज, अब हम दूसरों से सवाल पूछेंगे। हम इनको बीच में रोकते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू। खतरा हो गया। आप देखिए, अब राजशाही परिवार हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको जवाब दिया है। इससे ज्यादा आपके लिए शर्मिंदाजनक बात क्या है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं देखिए, अरे वो सुप्रीम कोर्ट बता रही है और कांग्रेस की जो राइवलरी है सुधींद्र भदौड़िया जी, उसने एक तरह से पूरे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पर हमारे पैनल को भी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ संवाद, इसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ओके। अब मैं ये कह रही थी भदौड़िया जी कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की राइवलरी टेक ओवर करने की कोशिश करी है डिबेट को, ये हम पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं। एक जो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगुस्ता के बहाने एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। इसमें आप जैसी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, जहां तक अगुस्ता का सवाल है, इसके बारे में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने स्वयं पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी स्पष्ट कहा है कि हम चाहते हैं कि जो पैसा इसमें बेईमानी से इधर से उधर हुआ है उसकी पूरी गहराई से गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट का एक जज इस पर बैठे और उसके तहत जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे पूरी जानकारी एकत्रित की जाए। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे जैसे कार्यकर्ता भी महसूस करते हैं बहुजन समाज पार्टी के कि ये मौजूदा सरकार, जब तक हम देखते हैं कि ये कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा भी इनकी निगाह में रहता है, ये कभी किसी को चुनते हैं, कभी किसी को चुनते हैं, कभी किसी को। अगर वास्तव में इसकी तह तक जाना चाहते हैं तो इसके अगस्ता की डील में बहुत सारे तमाम तरह के प्रश्न उठकर आए हैं। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो जो 6000 मीटर वाला
एक पहलू था, उसको 4,500 मीटर श्री मिश्रा जी, जो उस समय उनके सलाहकार थे और उनके सहयोगी थे, उन्होंने उस दौर में किया। और उस दौर से लेके इस बीच में क्या क्या हुआ, और मैं आपको एक चीज और मैं बतला दूं कि ये एकमात्र इशू नहीं है, ये तो इशू है ही, पर पनामा पेपर्स से लेके दुनिया भर के मामले हैं, इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस देश का दसियों लाख करोड़ रुपया बाहर गया हुआ है। श्री मोदी जी ने कहा था चुनाव के वक्त, हम काला धन लाएंगे, हम बेईमानी का पैसा वापस लाएंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए हैं, इधर से उधर ये बहस को भटकाते हैं। और इस मामले में भी ये कितने गंभीर है, ये कितने गंभीर है, ये कितने, मैं तमन्ना जी एक लाइन में बात खत्म करना चाहूंगा, मैं एक लाइन में तमन्ना जी बात कर, ये कितने गंभीर है इस बात से पता चलेगा कि ये किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत ईमानदारी से इसकी जांच करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, राजीव रंजन जी, बीजेपी कह रही जी, तनेजा जी मैं आपके पास आती हूँ। राजीव रंजन जी, बीजेपी कह रही है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, और मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने जिस डिटेल में सारे फैक्ट्स सामने रखे हैं, एक बात तो साफ होती है कि स्पेशल फेवर्स दिए गए थे इस कंपनी को। ये बात अब साफ हो रही है इस पूरे चेन से। जो बात उन्होंने रखी है कि बोफोर्स जैसा हुआ वैसे शायद नहीं होगा इस बार, उसको लेकर आप कितने कन्विंस्ड है कि आखिर में जो भी गुनहगार हैं वो सामने आएंगे, बेनकाब होकर आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी बड़बोलेपन से उभरने की जरूरत है। अगर वहां अपोजिशन कांग्रेस की लीडरशिप में ये कहने के लिए बार बार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच हो जाए, तो मुझे लगता है उस मांग को मान करके जांच की दिशा तय करनी चाहिए। जो कुछ भी बोल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, तो इसमें अभी एक बात ये भी साफ हो गई है कि सीलिंग को लेकर के जो दावे थे उसका भी खुलासा हो गया है। और अगर आप देख रहे हैं कि वेनिस, फ्लोरेंस से लेकर के और मिलान तक जो लोग गए, तो इनके पास कई ऐसे मौके थे जब त्यागी जी के वहां के कनेक्शंस और हिंदुस्तान के अंदर जो भी ब्रोकर्स थे, उनके तहकीकात के जरिए सीबीआई कुछ कदम आगे बढ़ा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पूछा कि आज तक 3 वर्षों के अंदर एक एफआईआर तक क्यों नहीं दर्ज कर पाई सीबीआई। तो ये निश्चित तौर पर केवल हंगामा बनाए रखना और कोहरा जो धुंध है, वो झूठ और फरेब का कोहरा जो है वो बढ़ता रहे, जिससे कि अपने 2019 में असफलताओं का हिसाब नहीं देना पड़े देश को। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूखे की जो स्थिति, तीनों पार्टियां एक तरफ आ गई, तो नहीं, मैं एक मिनट केवल एक चीज 30 सेकंड में कहना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले सूखे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जितनी गंभीर बातें कही हैं, एनडीआरएफ को और मनरेगा के एलोकेशन को लेकर के जो सवाल उठे, आज देश का 25% हिस्सा सूखे का शिकार है, 40 करोड़ लोग सूखे के शिकार हैं, और वैसी स्थिति में सूखे के सवाल पर सवाल उभरते जो नाकामियां हैं। कल चर्चा हुई, राजीव रंजन जी, कल चर्चा हुई सूखे पर, 1 घंटे की चर्चा हुई। अगर हम गिनाएं तो एक तरफ आ गए, ये 1 घंटे की चर्चा हुई सूखे पर। कल प्रोग्राम हमने किया था कि सूखे पर कहीं पड़ी ही नहीं है, अलग बात है। नरेंद्र तनेजा जी को रिस्पॉन्स अलाउ कीजिए और अपने विफल हो रही है। 1 मिनट, नरेंद्र तनेजा जी को जो उन्होंने जगाया था पूरा नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। का मौका दीजिए, क्योंकि तीनों पार्टियों ने अटैक किया है। तीन तमन्ना, मुझे 3 छोटे छोटे से मेरे सवाल हैं। पहली बात तो यह है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस में ऐसी बौखलाहट मैंने पहले कभी नहीं देखी। जो लोग कहते हैं कि जब इतनी बौखलाहट हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है। दूसरी बात बहुत छोटी सी है, ये देखिए, ये बार बार ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, आप कांग्रेस के प्रवक्ता सब हो गए हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। आप मुझे अपनी बात करने दीजिए। भदौरिया जी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, आप मैंने आपको तो नहीं कहा, मैंने तो कांग्रेस को कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसी बौखलाहट दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी और की बात ही नहीं सुन पा रहे हैं। दूसरी, अरे इतनी
आई है पूरा देश कांग्रेस नजर आने लगा। देखो 3 वर्सेस 1 है, हमारे पॉलिटिकल पैनल में 3 वर्सेस 1 है, तो उनको जवाब देने दीजिए। भदौरिया जी, प्रियंका जी, ऐसा मत कीजिए, जवाब देने दीजिए। नरेंद्र का पानी हो जाएगा, आप तो इन्वेस्टिगेशन होगा। सारे कांग्रेस के प्रवक्ता बुला रखे हैं भाई, दिल्ली से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका बस्ता आपका डिब्बा भदौरिया जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कब से हो गए? भदौरिया जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों मन रहे हैं? आप अपनी पार्टी की बात करिए। कह रहा हूं कि भाई बिहार से लेकर भदौरिया जी, फिर आप जवाब देना। आप तो ऐसा नहीं करते थे सुधींद्र भदौरिया जी, आप ऐसा कभी नहीं करते थे। आप उनको जवाब देने दीजिए। कि ये दिल्ली से लेकर बिहार तक अगर ये पूरी तरह से नहीं थे कभी। पहले सुनिए। ओके भदौरिया जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? तनेजा जी, तनेजा जी बोलेंगे, लेकिन तनेजा जी आप अपने जवाब में जवाब दीजिए और 3 सवाल मत पूछिए। ओके तनेजा जी। दूसरी मैं पॉइंट रखना चाहता हूं, वो ये बार बार ये बात कहना क्या आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे क्या इनको भरोसा नहीं है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में आंसू निकल आए और अब मुझे लेट मी कंप्लीट, ये बहस मैं नहीं करूंगा। भदौरिया जी उनको बोलने दीजिए। इस टाइप की बहस मैं नहीं करता भदौरिया जी, ये इस टाइप की घटिया बहस मैं नहीं करता। आप बोल लीजिए, ये टिपिकल प्रोविंशियल बहस मैं नहीं करता। आप राष्ट्रीय पार्टियों को आपको बुलाना चाहिए, आप प्रोविंशियल पार्टी को क्यों बुलाते हैं ऐसी बहस में? राष्ट्रीय मुद्दे ये छोटी केवल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, आप इससे बाहर निकल गए। देश को आपसे जवाब चाहिए, आप जवाब कीजिए कि आपकी तलाशों में क्या सत्ता में आए हुए आपको 2 वर्ष हो चुके हैं। राजीव रंजन जी को भी प्रवोक कर दिया है। एक मिनट, वो ये कि जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया, जिस कंपनी को ऑर्डर देखिए, जिस कंपनी से बात ऑर्डर आपने आपको नहीं दिया, ऑर्डर आपने दूसरी कंपनी को दिया। जो एडवांस का पैसा था, जो एडवांस का पैसा दिया गया था $252 मिलियन, वो पूरा का पूरा वापस क्यों नहीं लेकर के आए? पूरा पैसा ये वापस लेके नहीं आए। जो घूस का पैसा दिया गया वो कहा, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूं, उस पैसे को वापस क्यों नहीं? तनेजा जी, और वो पैसा देश का पैसा है। जवाब दे, उसमें आप 3 और सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, आपने अपना डिफेंस किया। ओके, आपने अपना डिफेंस दिया। आप देखिए, एक चीज आप नोट कीजिए मनीषा प्रियम जी, किस तरह से ऑपोजिशन यूनाइट हो चुकी है। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि कई चैनल्स पे मैं देख रही हूँ, कई जगह पे मैं देख रही हूँ कि जेडीयू, बीएसपी, एसपी सब कांग्रेस की तरफ खड़े हैं एक ऐसे केस में जो है भ्रष्टाचार का केस। ऐसा क्यों हो रहा है आपके मुताबिक मनीषा प्रियम जी? भ्रष्टाचार में स्वयं बीजेपी लिप्त है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में? देश जानता है क्यों हो रहा है, से थोड़ी आपत्ति है। भ्रष्टाचार में बीजेपी सबसे ज्यादा लिप्त है। मैं उतनी देर चुप रही, नहीं आप उतनी देर में चुप रही क्योंकि आप लोग रीजनल राजनीति दल से आते हैं, आप लोग बोल बयानी की राजनीति करते हैं, ऊंचा बोलना, दूसरे को नहीं बोलने देना। यही आप आधे घंटे से मैं सुनती रही। आपके पक्ष राजनीतिक पक्ष हैं, मैं किसी राजनीतिक पक्ष की पक्षधर नहीं हूं। सीधी बात यह है कि अभी जो ये घोटाला हुआ है और अगुस्ता वेस्टलैंड का मामला जो आया है, इससे भारत की साख भ्रष्टाचार के मामले में और डिफेंस परचेज, जो कि सरकार का, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा, डिफेंस राज्यों का काम नहीं होता। माफ कीजिएगा, बहन मायावती जी या नीतीश जी, इनका एक मत हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारों का काम नहीं होता। डिफेंस एक क्लासिक फंक्शन है केंद्र सरकार का, और भारत की केंद्र सरकार जो है वो कर बटोरती है और सबसे बड़ा खर्च एक्टिविज्म का भी नहीं है। अगर आप इस तरीके के आरोप लगाएंगे, ये लोग भी सब इलेक्टेड होकर पार्लियामेंट में आए हैं। प्रियंका जी, सुधींद्र जी और राजीव रंजन जी, मनीषा प्रियम को हक है कि वो अपनी आवाज रखें। घोटाले की बात यदि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आएगी तो भारत को एक कमजोर वीक स्टेट की तरह देखा जाएगा, एक सॉफ्ट स्टेट की तरह देखा जाएगा, और कहीं न कहीं बोल बयानी की राजनीति और जोर की राजनीति से ये नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 20 साल में भारत के पास, अब देखिए यही है, 20 साल में भारत के पास ना बोफोर्स पे कोई फैसला,
और अगर अगुस्ता वेस्टलैंड पे भी भारत की जनता को कोई स्पष्ट फैसला अगर नहीं मिलता है तो राजनीतिक निराशा बहुत होने वाली है। तो एक तरह से बड़ा सवाल जो है वो नागरिक सवाल कहना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी डिफेंस डील के मामले उठे थे कि आखिर जो डिफेंस के नाम पर जो बजट डिफेंस के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी उठे थे दिए जाते हैं और जो जॉर्ज बजट किया फर्नांडिस जाता को इस्तीफा देना पड़ा था। नहीं, अब आप ही बोलिए, केवल आप ही बोलिए। एक 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 व्यक्ति, केवल बस एक व्यक्ति बोले और बाकी ना बोले या ना सुने। यही बहस का यही रुख रहने वाला है। नहीं, डिफेंस परचेजेस में घोटाले का मामला राष्ट्रीय पटल पर एक वीक और सॉफ्ट स्टेट की तरह दर्शाता है। ओके, देखिए अब ऐसा करते हैं, एकांगी बहस नहीं होनी चाहिए, एकांगी बहस नहीं होनी चाहिए, मेरा यही निवेदन है, एकांगी बहस ना की जाए। यू कैन जस्ट हैव द रीजनल पार्टी टॉक, यू कैन जस्ट हैव द कांग्रेस पार्टी टॉक। ना की जाए। एक मिनट, एक तो ये जो रीजनल पार्टी, आपका निवेदन नहीं है, आपका निवेदन यह है कि कोई और ना बोले, आप केवल बोले, कोई और ना बोले, केवल आप बोले। चुप रहने की जो मेरी मर्यादा है ऐसा करेंगे शो में, अब हम ऐसा करेंगे शो में कि हम सब एक एक करके बोलेंगे। ओके, हम सब एक एक करके बोलेंगे और सबको हमने इनवाइट किया है, रीजनल पार्टी को, नेशनल पार्टी जब तक मेरे बोलने की बारी आती है, मेरे बोलने की बारी आती है, तब तक ये नियम चलता है। आई अग्री, ये दिस इज नॉट फेयर, केवल नॉट फेयर, भदौरिया जी किसी को नहीं बोलने दे रहे। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। और आप लोग ये देखिए कि तीन लोग होगा नहीं पैनल, अग्री, तीन लोग अब इस पैनल पर है जिन्होंने अपनी राय अभी तक रखी नहीं है। आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बोलने नहीं देना, उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट सुन लीजिए, उनकी राय सुन लीजिए, और देखिए सब एक साथ बोल दे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो दिस रियली नो पॉइंट। सबका राय देना ही नहीं देना है, राय देना ही नहीं देना है। राय चाहे उनके पक्ष का हो तब बोले, और जो भी उस पॉइंट पर मैं सजेस्ट करती हूँ उस समय पर जो आपको गलत लगा, एक बात तमन्ना जी आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके, विनोद शर्मा जी, पक्ष की बात हो तो सुने, तमन्ना जी, जब मैंने बोलना शुरू किया तो उस समय आपने स्वयं देखा था बीजेपी और कांग्रेस आपको मैं क्यों सबको कह रही हूँ, और आप सोचिए कि हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़कर ये डिस्कस करें कि कौन किसको इंटरप्ट कर रहा है। आप यही सोचिए कि क्या ये सही उपयोग है इस समय का। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। विनोद शर्मा जी, मैंने पहला सवाल नरेंद्र तनेजा से इसलिए बार बार ये पूछा था कि बोफोर्स में नहीं कर पाए, इस समय कर पाएंगे या नहीं, इसलिए पूछा था क्योंकि जो तहकीकात हुई है अब तक, सीबीआई की हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, वो क्या सॉलिड है। अगर एके एंटनी भी कहते कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ, जब ये कोर्ट में जाएगा तब क्या कोई जज इटली के कोर्ट की डॉक्यूमेंट को देखेगा और उसे आधार मानेगा? विनोद शर्मा जी, देखिए बात यह है कि एक तो मैं बताना चाहता हूं कि कल जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई उसमें एक चीज पे एक राय थी कि घोटाला हुआ है, इस पे एक राय थी, सब मानते थे कि घोटाला हुआ है। रही बात जो कोर्ट की है, वो इटालियन कोर्ट की, तो उनकी भारत की कोर्ट में जो उनका जजमेंट है उसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो भी फैसले होने होंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी होगी, वो भारत के एंड पे होनी होगी, क्योंकि इटालियन कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन हमारे पे नहीं है और हमें इटालियन सरकार से और इटालियन कोर्ट से सहयोग लेना पड़ेगा और उसके बिना पर अपना केस बनाना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब कोई पार्टी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड होती है, हमारी एक फेडरल पॉलिटी है और हर पार्टी को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, भले ही वो कोई भी विषय हो। हाँ, उस पर नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आप इस विषय पे बोल सकते हैं और उस विषय पे नहीं बोल सकते। इस बात से तनेजा जी भी एग्री करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की बात हो रही है, मैं इसलिए इसके हक में हूं और ये बात उठाई थी सबसे पहले मायावती ने और उसके बाद और लोगों ने उसका समर्थन किया कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट के तहत एक इंक्वायरी करवा लें। उसके जवाब में कहा गया कि विघन पड़ जाएगा क्योंकि सीबीआई और ईडी ने काफी काम कर लिया है।
तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई विधन नहीं पड़ेगा। जो अभी तक एविडेंस इनके पास है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज नियुक्त होगा उसको दिखा देंगे, और आज के बाद और जब भी वो नियुक्ति होगी उसके बाद वो मॉनिटर करेंगे उस प्रोब को। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि इस प्रोब की वैलिडिटी और इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और जनता जो भी इसका निष्कर्ष होगा उसको मानेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक ऐसा प्रकरण हुआ है जो मैं आशा करता था कि नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं एक पब्लिक रैली में इस मुद्दे को उठा दिए हैं जी। अब ऐसा लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री ने उठा दिया है तो ये जो प्रोबिंग अथॉरिटीज हैं उनके इन्फ्लुएंस होने का भी अंदेशा हो सकता है। तो इसके चलते अब और ज्यादा अहम हो गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि ये इन्वेस्टिगेशन को सब माने, पूरा देश माने, और जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो अलग हो। क्योंकि हम अब बॉफर्स में, देखिए बॉफर्स मैंने देखा है, बॉफर्स में जो प्रोब हुई देखा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देखी है, उसमें से कुछ नहीं निकला। इसी पॉइंट को तनेजा जी मैं आपको अभी अलाउ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि दो हमारे पैनलिस्ट अपनी बात रखें एंड देन आई विल कम टू यू। ये सवाल जो मैंने विनोद शर्मा से पूछा, ऐश्वर्या भाटी जी एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर, और ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है कि इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी अग्री करे कि ब्राइब हुआ, सबको पता है, लेकिन ये केस जाएगा एक कोर्ट में, और एक कोर्ट में पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये प्रूव करना होगा कि जो चेंजेस किए गए थे कंडीशंस में जिसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड को ये डील मिली, वो कंडीशंस ब्राइब लेने की वजह से किए गए थे, और उस कंडीशंस के लिए ब्राइब XYZ को इन्होंने दिया था। वो ब्राइब कहां से कहां गया वो सब ट्रैक करना पड़ेगा, तभी तो ये बात आगे जाएगी और बोफोर्स की तरह कहीं पर पूरी इन्वेस्टिगेशन गायब नहीं हो जाएगी। जी सही बोल रहे हैं आप तमन्ना जी। देखिए इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं। विनोद शर्मा जी ने जैसे शुरुआत कर रही उससे तो मैं एग्री करती हूं कि जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो पार्लियामेंट में हुआ है, और जो इटालियन कोर्ट का जो जजमेंट है, जो हमारे हाई कोर्ट के बराबर इटली का कोर्ट है, उससे दो बातें पूरी तरह सर्टेन हो गई हैं कि पैसे लिए गए हैं तो घोटाला हुआ है, और जो पैसे देने वाले हैं वो जेल गए हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई हैं। लेकिन क्या एक भारत की कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी? मैं वही बता रही थी आपको तमन्ना जी कि सीपीसी में सेक्शन 13 ये कहता है कि फॉरेन जजमेंट्स की क्या प्रूफ होएगा इंडियन कोर्ट्स में। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो सुओ मोटो नहीं होते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं इंडियन कोर्ट्स में, पर उनकी बहुत स्ट्रांग एविडेंशियरी वैल्यू होती है अनलेस कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो। तो इस केस में जब इटली के कोर्ट ने जो किया है वो हमारे हाई कोर्ट के बराबर का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो उसकी बहुत स्ट्रांग एविडेंशियरी वैल्यू है और वो जरूर हमारे इसमें यूजफुल होएगा। देखिए दो चार इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये जो ट्रेल्स हैं, ये मनी ट्रेल्स, ये बहुत सारी लेयर्स में फंसी हुई है। अब पैसा किसने दिया है ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है, और इटालियन कोर्ट के जजमेंट से पूरी तरह कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश भी हो सकता है इंडियन कोर्ट में। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फॉरेन जजमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, तो वो एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन वो इतनी परतों में दब गया है मनी ट्रेल कि वो परतें खोल के एक एक मनी ट्रेल से बाहर निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मनी ट्रेल जो होता है वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि वो चाहे जितनी भी परतों में दबे लेकिन वो अपनी ट्रेल जरूर छोड़ जाता है। तो उस ट्रेल को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बोफोर्स की ट्रेल इसीलिए कोल्ड हो गई थी क्योंकि बोफोर्स की ट्रेल में विल नहीं थी उसको उजागर करने की। जब गवर्नमेंट में विल है और एग्जीक्यूटिव में विल है, इस बार एक चीज और एक पॉइंट और मैं आपके सामने लाना चाहती हूं, मैं खत्म करूं इससे पहले। देखिए डिफेंस जो डील्स होती हैं, इंडिया वर्ल्ड का अमंग्स द मतलब हाईएस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस प्रोडक्ट्स का, और हमारी जो इंजीनियर्स चीजें हैं डिफेंस में वो सिस्टमैटिकली हमने अपने पूरे डिफेंस के मैकेनिज्म को नीचे रखा है ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है डिफेंस में वो अच्छी नहीं है, क्योंकि डिफेंस डील्स में पैसे बहुत हैं। ये बहुत स्ट्रांग इश्यूज हैं। इसीलिए देखिए पिछली बार जब हमारे सेना को जरूरत पड़ी तो जो रिवेट्स, एक स्क्रूज होते हैं रिवेट्स, वो रिवेट्स जैसी चीज के लिए हमारी सेना को बहुत बड़ा पैसा देना पड़ा,
क्योंकि ये अल्टीमेटली जब तक हम इंडिजिनाइज नहीं करेंगे अपने डिफेंस प्रोडक्ट को, ये एक बिगर पिक्चर है जो काफी जरूरी है। देखिए अगुस्ता एक मलेज का एक एग्जाम्पल है। बहुत समय से किस तरह से बिजनेस होता है डिफेंस सेक्टर में भारत में सब जानते हैं और ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन संजय सिंह जी, जैसे आपकी वेबसाइट पर भी मैं एक लेख पढ़ रही थी, इसमें प्रीएम्प्टिव क्या हो गया है ये स्ट्राइक, इस लिहाज से कि बीजेपी इसका इस्तेमाल करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अटैक कर रही है, सीधे अटैक कर रही है, और तब कर रही है जब हाथ में कोई एविडेंस नहीं है। और क्या इस स्ट्रैटेजी का जो परिणाम है वो उल्टा पड़ सकता है? देखिए तमन्ना, इस तरह की कोई भी इशू आएगी, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। डिफेंस डील है जो नॉर्मली जनता को हर समय काफी सेंसिटिव होता है। आप देखिए, जो जिस चीज का जिक्र पहले कोई कह रहे थे कि जॉर्ज फर्नांडिस के अगेंस्ट आया था, उस समय उन पे कॉफिन की बात कही गई थी, जो बाद में फिर मसला दब गया। लेकिन वो डिफेंस का कोई भी चीज, बोफोर्स इतना बड़ा क्यों हुआ? पैसे के घोटाले उससे ज्यादा बड़े बड़े हुए हैं देश में बाकी चीजों में, लेकिन डिफेंस जनता के दिल को छूता है। दूसरी चीज है कि उस जो जजमेंट है उसमें भले ही वो कॉपी पेस्ट हो, लेकिन सोनिया गांधी का नाम 4 बार आया है, अहमद एपी नाम आया है और बाकी कुछ नाम उसमें आए हैं। तो बीजेपी के लिए एक ऐसा मतलब हाथ में जैसे लड्डू आ गया हो और इस लड्डू को वो न भुनाए, तो बीजेपी एज पॉलिटिकल पार्टी शायद अपने उनकी सोच के हिसाब से वो सही काम नहीं करेंगे। देखिए, मसला वहां तक तो ठीक है, अभी का जितना भी साउंड एंड फ्यूरी है वो ठीक है। आज होप डिफेंस मिनिस्टर संसद में भी कहते हैं कि ये बोफोर्स वे नहीं जाएगा और इसमें हम अपना पॉलिटिकल विल दिखाएंगे और इसको हम सही मुकाम तक लेकर के जाएंगे। अब ये ओनस जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको वो सही मुकाम तक कैसे ले जाते हैं। कुछ चीजें तो साफ हैं कि चलिए उसका 6 गुना जो भी प्राइस तय हुआ, मान लीजिए 6 गुना ज्यादा होगा, 2 गुना या 2 गुना ज्यादा तय हुआ, उस जहाज पे, उस चॉपर पे उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, बाकी और तमाम तरह की चीजें, कंडीशनैलिटी बदली गई जो सूट करती थी, पैसे भी आए होंगे तो उस समय जो इन्फ्लुएंशियल लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे डिफेंस सर्कल में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। लेकिन इसके बाद अगर 2019 जाते जाते अगर मोदी सरकार इस चीज को प्रूव नहीं कर पाती है, वाजपेयी सरकार वो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसको वो सुप्रीम कोर्ट तक अपील में नहीं गई थी बोफोर्स में, वो उसके बाद वो चुनाव में चले गए। अगर मोदी सरकार वो भूल करती है जो बोफोर्स के समय में हुआ था, लॉजिकल मुकाम तक ले जाना, कौन आरोपी है कौन नहीं है ये तो आगे इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पता चलेगा। उस केस में बीजेपी न सिर्फ देश की जनता के साथ, उनके जो बाकी सपोर्टर्स हैं और जैसे आज मोदी भी कह रहे हैं, वो फिर एक कार्डिनल फेलियर होगा उनके पार्ट पे। यानी आपके पास तनेजा जी 2.5 से 3 साल है कि इसको आपको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाना है, लेकिन उसके पहले गांधी परिवार को अटैक करने में अगुस्ता वेस्टलैंड एक बढ़िया चॉपर के रूप में निकल कर आया है, बढ़िया हथियार के रूप में निकल कर आया है। ये कितना स्ट्रैटेजी काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरू करेंगे नरेंद्र तनेजा के रिस्पॉन्स से। ब्रेक के बाद नरेंद्र तनेजा के रिस्पॉन्स से शुरू करेंगे। अगुस्ता वेस्टलैंड केस में साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उस समय हुआ है जब यूपीए की सरकार पावर में थी, उसकी छानबीन चल रही है। फिर क्यों सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई हैं बीजेपी के खिलाफ, ये भी एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र तनेजा जी, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब संसद के अंदर कांग्रेस समेत सब लोगों ने इसको मान लिया है कि इसमें घूस ली गई है और ये सब मान चुके हैं, आप मुझे बताइए एक रूलिंग गवर्निंग पार्टी को होने के नाते देश हमसे क्या उम्मीद करता है? देश हमसे ये उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने घूस ली उनको पकड़िए। अच्छा, और कांग्रेस को हमारा साथ देना चाहिए, उसकी जगह कांग्रेस की बौखलाहट वो हमको भी परेशान कर रही है, पजल कर रही है। भाई आप क्यों बौखला रहे हैं? दूसरी बात, ये बात बार बार कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट एसआईटी, जब कांग्रेस ने सीबीआई को ये केस सौंपा था तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी बना दी थी? क्यों नहीं कर दी थी? अगर उनको सीबीआई पे भरोसा नहीं था, उन्होंने कर दिया होता, वो नहीं किया उन्होंने। तीसरी बात,
अब हम ये कहें, मेरे मित्र विनोद शर्मा जी कह रहे थे कि वहां का जो इटली का हाई कोर्ट है उसकी जो है यहाँ पे ठीक है, इटली एक कंट्री है, वहां के हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि यूपीए ने कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं किया, हमने अपना काम कर लिया, जिन्होंने दी उनको जेल में डाल दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। अब एक सॉवरेन कंट्री का कोर्ट है। अच्छा, चौथी बात मैं आपको कह रहा हूं, आपका ये बड़ा सवाल, हम भी इस चीज को लेकर के बड़े अचंभित हैं कि ये जनता दल पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की तरह क्यों बोल रही है, और भदौरिया जी इलेक्शन आने वाले हैं वो भी कांग्रेस के साथ क्यों। ये सारे लोग जो करप्शन के खिलाफ है, ये नहीं चाहते देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, तो भ्रष्टाचार के फेवर में ये क्यों बोल रहे हैं। भदौरिया जी ये प्रो भ्रष्टाचारी हो गए, जनता दल ये भी करप्शन को फेवर, ये देश इनको माफ नहीं करेगा। ये भ्रष्टाचार का समर्थन मत करिए भदौरिया जी को जवाब देंगे सारी पार्टियां एक एक करके, तनेजा जी को जवाब देंगे सारी पार्टियां एक एक करके। आपका बयान सुना तनेजा जी, आप भी उसका जवाब दीजिए। आप स्टार्ट में प्रियंका चतुर्वेदी, फिर सुधींद्र भदौरिया जी और फिर राजीव रंजन, एक एक करके सब बोलेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी, तनेजा जी आप जैसे उन्होंने आपको सुना, आप भी तनेजा जी से कहिए कि प्लीज जब उनका समय है आप बोले, दूसरों के समय को ना लें। भ्रष्टाचार का साथ क्यों दे रहे हैं। ओके, आपने पॉइंट रखा तनेजा जी। आप प्रियंका चतुर्वेदी, सुधींद्र भदौरिया और राजीव रंजन इस ऑर्डर में अपना पॉइंट रखेंगे। अग्रीड। चलिए प्रियंका चतुर्वेदी जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं तमन्ना आपको भी क्लैरिफाई कर, आपने कहा सारी पार्टियां करप्शन के मुद्दे में एक साथ क्यों हो गई हैं। तमन्ना जी, हम करप्शन के मुद्दे पे एक साथ नहीं हुए हैं। जिस तरीके की विच हंट करी जा रही है, 2012 से आपकी सरकार, 2014 से आपकी सरकार है और आपने किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की या कुछ आगे बढ़े हों किसी इस मुद्दे को लेकर। जब तक हमारी सरकार थी, हाँ हमने कहा शायद यहाँ पे कार्रवाई हम कर रहे हैं, हमने इंटर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। नहीं, तनेजा जी आप उनकी भी बात सुन लीजिए। तनेजा जी आप उनकी भी बात, की सरकार बनी है, इनका कोई काम नहीं हुआ है इस मुद्दे को लेकर। आज ये लोगों ने, क्योंकि अपनी खुद की जुडिशरी पे इनका भरोसा कम है और प्रधानमंत्री का तो कितना भरोसा है सब जानते हैं, वो इटालियन कोर्ट वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, बार बार इस मुद्दे को ला रहे हैं। कौन इनको रोक रहा है। नहीं तनेजा जी, तनेजा जी आप उनकी बात भी सुन लीजिए। तनेजा जी जैसे इन्होंने सुना, आपको आप भी सुन लीजिए, क्योंकि फिर बात कैसे होगी आप बताएं। सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ओके प्रियंका, आप प्लीज पार्टिसिपेट इन अ डिबेट वेयर ही कीप्स टॉकिंग नॉन स्टॉप। नहीं, आप बात रखिए अपनी और कंक्लूड कीजिए प्लीज, क्योंकि सुधींद्र भदौरिया जी नहीं वो बात कर लें। मुझे पता है आज एक बौखलाहट करके एक शब्द सीख कर आए हैं नरेंद्र तनेजा जी, हर 30 सेकंड में उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी से स्पष्ट हो रहा है बौखलाया हुआ कौन है। इटली के नाम से आप ऐसी परेशान क्यों हो जाते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी आप बोलेंगे, सिर्फ सुधींद्र भदौरिया जी बोलेंगे, सिर्फ सुधींद्र भदौरिया जी बोलेंगे। जी सुधींद्र भदौरिया जी आपका क्या कहना है इस पर। तनेजा जी और प्रियंका जी ऐसा मत के लिए हम ही भर लेते ना कि पीछे हटते। तनेजा जी और प्रियंका जी आप ऐसा मत कीजिए, आप औरों को बोलने दीजिए। देखिए राजीव रंजन तो कब से रुके, सुधींद्र भदौरिया जी बोलेंगे, ओनली सुधींद्र भदौरिया जी भाग रहे हैं क्योंकि शायद आपके दामन में कोई दाग है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सुधींद्र भदौरिया जी। देखिए, जिस तरह से तनेजा जी सबको सर्टिफिकेट ईमानदारी का बांट रहे हैं, इनके यहाँ यदुरप्पा से लेकर रेड्डी बंधुओं का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा। 50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का इन लोगों ने खा लिया खनन में। और ये आपका प्रवचन शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी ने किस तरीके के ज्यादा हमने संघर्ष के नाम से पैसा कमाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये इनकी सच्चाई है। अगुस्ता वेस्टलैंड भी ये लोग हिलाए थे इस देश में। कोई देश में पता करे भारतीय जनता पार्टी का कितना हाथ था और वाजपेयी सरकार का कितना हाथ था। आपने ऑर्डर दिया था। है बंगारू लक्ष्मण ने क्या काम किया का ऑर्डर आपने दिया था। राजीव रंजन जी, वेस्टलैंड का ऑर्डर आपने दिया था। राजीव रंजन जी आपने दिया था। शर्तें लाया कौन था देश में? अटल बिहारी वाजपेयी। ये देखिए मैं काम करती हूँ नरेंद्र तनेजा जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी, अगर आपको सिर्फ एक दूसरे से बात करना है तो आप शो के बाद भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक दूसरे से बात करना है, सिर्फ एक दूसरे की बात सुननी है तो शो के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर पैनल डिबेट में औरों को तो जोड़ने दीजिए। एडवांस का पैसा तो दिलवा दें।
वो देश की गरीब जनता राजीव रंजन जी, मेरा आपसे सवाल है कि कह रहे हैं और प्रियंका कह रही है कि वित्त मोड बौखलाहट से भरे हमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम सब एक साथ आए हैं। जेडीयू इसमें क्यों साथ दे? टारगेट नहीं हो रहा है, विच हंटिंग हो रही है। देखिए, जेडीयू भ्रष्टाचार के सवाल पर जेडीयू की राय बिल्कुल साफ है। भ्रष्टाचार के लिए दोषी लोगों को जो भी कठोरतम दंड है वो मिले, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगुस्ता के लिए अगर सीलिंग का जो कम करने का फैसला है वो वाजपेयी की सरकार में हुआ और उसके बाद 2013 में जेपीसी बनाने की बात जब हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने बाइकआउट किया। मैं इसको बीच में 2014 से 2016 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, ये मांग अपोजिशन ने किया। इन तमाम सवालों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है कि ऐसे अक्षम नेतृत्व के बल पर देश में पारदर्शिता का दावा आप कर कैसे सकते हैं कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं, जिन्होंने घूस दिया, उनका पता इटालियन कोर्ट ने बता दिया। आपको यह साबित करना है कि घूस किसने लिया और वो साबित आप नहीं कर पाए तो ये आपकी नाकामी है और आपके निकम्मेपन की सजा ये देश भुगत रहा है। देश की छवि अगर आहत हो रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन खराब हो गया और ये इसलिए है कई मामले और उस पर ये कोई फैसला नहीं कर पाए, इसलिए ये निर्णय लेने वाली सरकार नहीं है। ये केवल जो देश के सवाल है उन सवालों से ध्यान बांटने के लिए इस पूरे मसले को लेकर। राजीव रंजन जी, देखिए, आप कहे ध्यान बांटने के लिए या जो भी है, ये एक बहुत बड़ा इशू है और सब चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आए और इनका काम है कि वो सामने लाए। तनेजा को समझाइए, इस तरह से बहस नहीं होती है, तनेजा को समझाइए। ओके, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी तनेजा जी कि इसका जवाब आप एक्चुअली नहीं दे पाए कन्विंसिंगली कि 2 साल में ये केस क्यों नहीं आगे बढ़ा और जब इटली के कोर्ट में इसका वर्डिक्ट आया जो पिछले कोर्ट को ओवरटर्न करके आया, तब अचानक से सब क्यों जाग गए? ये सच नहीं है। 2 साल में हमारी दोनों एजेंसियां जो भारत सरकार के बहुत काम किया है और आज इतना एविडेंस इकट्ठा हो चुका है कि सीबीआई 2 वर्षों 3 वर्षों में कोई एफआईआर नहीं कर पाई, तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति की मुहर है करके देश के सामने पेश होगा। अब एविडेंस इतने इकट्ठे हो चुके हैं, कोर्ट ने भी आपको ही घरे में खड़ा किया है। आपका तोता है केवल आप लगातार लोगों को कोसने के सिवाय कुछ मनीषा प्रियम जी, आप क्या हल बताइए। अगर भ्रष्टाचार पर ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, वो संकल्प आपका 2 वर्षों में नहीं दिखा है। ओके मनीषा जी, हमारे 15 लाख भी आ गए हैं हमारे अकाउंट में, वो भी हमें याद है। एक बात तो ये स्पष्ट है कि घोटाले के पैसे आ जाएंगे। हो गया, अब यही है, इस पे केवल राजनीतिक बातचीत होगी। तमन्ना नहीं, आप देखिए घोटाले के पैसे आए कि नहीं आए। यही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये मुद्दा जिस तरह से राजनीतिक दल आप देख रहे हैं कि सब चाह रहे हैं कि घोटाले का जो उठाने का जो बेनिफिट है वो केवल बीजेपी को ना मिले, इस पर भी बहुत लड़ाई है। तो घोटाला, करप्शन, इसके विरोध में सभी राजनीतिक दल तो दिख रहे हैं, लेकिन इस आवाज उठाने में भी एक बांट की लड़ाई हो और हम सबसे आगे हैं करप्शन की लड़ाई में, ये सभी राजनीतिक दल दिखलाना चाहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा का पूरा मामला अब नागरिक दायरे में है और इटालियन कोर्ट्स में जिस तरह से इसको प्रूव किया जा चुका है, कुछ लोगों को सजा दी जा चुकी है और वहां के जज खुद इंडियन टेलीविजन पर आ चुके हैं, तो हमारे यहाँ की आम जनता जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का या एसआईटी के प्रोसीजर्स का इसकी वो आस लगा के नहीं बैठी रहेगी। ये सवाल जो है वो निरंतर पूछे जाएंगे और कहीं न कहीं एक राजनीतिक बाध्यता बन जाती है कि इस पूरे मामले के अंतर्गत चोर कौन है, पैसा कहां गया। देखिए प्रियंका जी, मैंने आप जब बोल रही थी नहीं बोला था, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ मैं किसी पर भी आज मनीषा जी आप भी जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आप लोग अगर क्योंकि आप गलत बोल रही हैं, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी पार्टी उस वक्त केंद्र में शासन में थी, डिफेंस मिनिस्टर आपके थे, प्रधानमंत्री आपके थे, तो भारत की जनता ये जानना चाहेगी, आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भारत की जनता ये जानना चाहेगी
कि क्यों इस मामले में बिल्कुल भारत की जनता को जानना जरूरी है और ये सच्चाई तभी सामने आएगी अगर आप वो ऐसा जजमेंट दे जाता है। भारत की जनता इस पर चुपचाप नहीं रहने वाली है। मिसयूज करके दल जो आज अपनी आवाज विनोद शर्मा जी बार विनोद शर्मा जी इसमें आइए, देखिए विनोद शर्मा जी देखिए इसमें आइए आप, क्योंकि इस मामले में जब भी ये आरोपी तय किया जाएगा तो उसका बेनिफिट केवल बीजेपी को ना मिले, बाकी दलों को भी कुछ मिल जाए, यही अब होड़ और लड़ाई होने वाली है। लेकिन भारत की जनता इस पर कुछ तो चाहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों परेशान है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सभी पॉलिटिकल पार्टी जा रहे हैं तो इसमें आपके लिए परेशान होने का वक्त तो ये बाध्यता बनेगी। विनोद शर्मा जी एक बात तो साफ है कि इस केस में आप अग्री करती है कि बीजेपी का निशाना सीधे तौर पर गांधी परिवार पर है, सोनिया और राहुल गांधी, उसको सजा होनी चाहिए, इंक्लूडिंग त्यागी जी से संबंधित वो सारे लोग जो विवेकानंद फाउंडेशन में है। ओके विनोद शर्मा जी, एक बात तो साफ है कि इसमें पॉलिटिकल निशाना है सोनिया और राहुल गांधी पर। सुब्रमण्यम स्वामी खुद कहते हैं कि उन्होंने कहा अपने स्पीच में कि मुझे नहीं लगता है मनमोहन सिंह इसमें है, लेकिन और लोग हो सकते हैं। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो इसमें तहकीकात नहीं किया हूं और जो पैनल पे सारे लोग बैठे हैं वो भी इसमें तहकीकात नहीं किए हैं। हमारे सामने जो आज के दिन एक प्रत्यक्ष रूप से चीज है वो इटालियन कोर्ट का जजमेंट है और वो जजमेंट आया है लोअर कोर्ट के उस जजमेंट के बाद जिसने इन सबको बरी कर दिया था जी। तो लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, ऊपर वाली कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया जिन लोगों ने घूस दी। नहीं, और ये एक और कोर्ट में जाएगा, घूस ली इटली में भी एक और कोर्ट में जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा जी, जाएगा, लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है उसकी। क्योंकि देखिए, माजिद मेनन ने, जो कि खुद लॉयर हैं, राज्यसभा में कल कहा था कि जो जजमेंट आई है इट इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया। और ये जो दूसरे दल खड़े हुए लगते हैं कांग्रेस के साथ, ये कांग्रेस के साथ खड़े हुए नहीं थे, ये सिर्फ एक मुद्दे पे थे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो जी। इसी बात पे सब लोग इकट्ठे थे। किसी ने खड़े होकर क्लीन चिट नहीं दी शरद यादव के अलावा। आप समझे, शरद यादव जी ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, बल्कि और बाकियों ने कहा कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रोब करवाई जाए। मेरी छोटी सी गुजारिश है सब पैनलिस्ट से, देखिए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये है, यू डू नॉट ओनली हैव टू बी फेयर, यू ऑल्सो हैव टू कम अक्रॉस एज बीइंग फेयर। तनेजा जी का आर्गुमेंट है कि कांग्रेस ने नहीं करवाई सीबीआई एससी मॉनिटर्ड प्रोब। कांग्रेस ने बहुत काम गलत किए, कांग्रेस ने एविडेंस भी नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए उनको। तो जो कांग्रेस ने गलतियां की हैं तनेजा जी, उनको आप सुधार दीजिए, उनको डॉक्यूमेंट्स दीजिए इटली एंड पे, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब ऑर्डर कीजिए, जिससे कि ये मामला शांत हो जाएगा और जो इन्वेस्टिगेटर्स वो इत्मीनान से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें से कोई पुख्ता सबूत निकलेगा तो जिन लोगों ने घूस खाई है वो जेल में जाएंगे। देखिए तमन्ना, विनोद शर्मा जी की मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनको बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल भी मानता हूं पत्रकार के साथ साथ, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 60 साल में तमाम गलतियां करी हैं, एक पूरा आसमान भर की गलतियां करी हैं। हम किस किस को ठीक करेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पर आइए, क्योंकि समय सीमित है, दूसरे पॉइंट पर आइए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, जो काम सीबीआई, तमन्ना लेट मी कंप्लीट, सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो काम कर रहा है, जो सीबीआई और ईडी काम कर रहा है, वो हमको वो सही काम कर रहा है, सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है, उनको अपना काम पहले कंप्लीट करने दीजिए। उनको ये लेकिन अगर वो काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करेंगे तो इसमें हानि क्या है? आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा देश चलाना चाहती है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। आप मुझे समय दीजिए, सबके नाम गिनाता हूं। इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ लंबे घंटों के भाषण दिए हुए हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव का हेजिटेशन है सुप्रीम कोर्ट को ये सौंपने में, वो समझ में नहीं आ रही है। ऐश्वर्या भाटी जी, आप सुप्रीम कोर्ट इसमें आप लीगल पर्सपेक्टिव अपनी दीजिए। सीमाएं हैं, ये जो इन दो एजेंसी का काम है, ये पहले अपना काम करेंगी और जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी करके लेके आएंगी। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है, पानी हो जाए उसके बाद खुद को पानी करिएगा। अभी तो होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो कहने वाले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आप कराए, बात खत्म। ऐश्वर्या जी। तमन्ना जी, दो चीजें हैं जो आपका सवाल है, उस पर मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। एक तो बार बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग जा रही है कि इटालियन हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, आप माजिद मत सुनिए, आप खाली इट इज नॉट बाइंडिंग माय डियर, इट इज नॉट बाइंडिंग। नहीं, यू आर रॉन्ग सर। When the judgment is of a foreign court और अगर उसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर वो फ्रॉड से नहीं लिया गया है, अगर वो कॉन्ट्ररी टू नेचुरल राइट्स नहीं है, तो इट इज कंफ्यूजन। और अगर समाप्त हो गया, ऐश्वर्या जी बस ये बताएं कि आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए या नहीं? एक लीगल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको फिट समझेगा तो अपनी निगरानी में ले लेगा, उसमें कोई एतराज भी नहीं है, पर उसकी ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। जब ये ऑलरेडी ईमानदारी पे शक मत करिए, इसमें बिल की सीबीआई और ईडी की ईमानदारी पे शक मत करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। उनको डरा रहे हैं ऐसा कहते। करते हैं जैसे रक्षा मंत्री ने कहा कि जो कोर्ट में नहीं हो पाया वो अगुस्ता में हो और सच्चाई सामने हो। आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ टाइम। विनोद शर्मा जी, लास्ट लाइन में आपको देती हूँ जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्लैक मनी फॉरेन लैंड्स में है जी, उसके लिए एक कमेटी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि इस देश में बंटवारा न हो, तू मैं न हो किसी जजमेंट के बाद। और किसी जजमेंट के बाद अगर तू मैं नहीं करवा रही है, लेकिन जो पॉइंट मनोहर पर्रिकर ने रखा था कि कोर्ट में जो ना हो पाया वो अगुस्ता में हो, ये सब उम्मीद करेंगे कि अंत में सच्चाई भी सामने हो। तब तक जो राजनीति हो रही वो होने दो, लेकिन अंत में सच्चाई तो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।